Hello everyone, welcome to Bull Gang. Today is 17 जून 2021. आई होप कि आप सब सही होंगे. आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ एक बेहतरीन स्टॉक. जी हाँ, इस स्टॉक का नाम है इंडस टावर. अगर हम इंडस टावर के बारे में थोड़ा सा जान लें तो इन नवंबर 2020 तो इंडस टावर ने भारतीय इंफ्राटेल के साथ एक मर्जर किया अपना. आफ्टर दैट मर्जर इट हैज़ बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनी एंड इट इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट टेलीकॉम टावर कंपनी. अगर हम इसके बिजनेसेस को देखें तो इसके बिजनेसेस ये टावर भी इन्हीं के होते हैं, टावर को पावर सप्लाई भी यही करते हैं और टावर जिन जगहों पे लग रहा है वो जगहें भी इनकी हैं और ये स्मार्ट सिटीज़ भी बना रहे हैं और इन्होंने पार्टनरशिप भी कर रखा है बहुत सारी स्टेट्स के साथ. अगर हम देखें तो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एनडीएमसी के साथ इनका पार्टनरशिप है, वीएमसी के साथ इनका पार्टनरशिप है यानी वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और इनका देहरादून के साथ इनका टाई अप है देहरादून स्मार्ट सिटीज़, भोपाल के साथ इनका टाई अप है भोपाल स्मार्ट सिटी. और ये स्मार्ट सिटी बनाने में जो अपने प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, ये जो बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, तो ये क्या बना रहे हैं? स्मार्ट पोल एलईडी लाइट्स, सीसीटीवी कैमरास, मैसेजिंग बोर्ड्स, सिटी पब्लिक वाईफाई, इन्वायरमेंटल सेंसर्स. और अगर हम इनके क्लाइंट्स देखें तो इनके कोई छोटे मोटे क्लाइंट्स नहीं हैं. आम और आप इनके क्लाइंट्स को रोज़ ही यूज़ कर रहे हैं. तो जी हाँ, इनके क्लाइंट्स हैं एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, बीएसएनएल, एमटीएनएल. तो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके और बहुत ही अच्छा फ्यूचर ग्रोथ है इस कंपनी का. आ जाइए अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर आ जाते हैं. इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स हम देखेंगे तो क्वार्टर फोर जो मार्च के रिजल्ट्स आए हैं तो प्रॉफिट इनका बढ़ा है 38% ईयर ऑन ईयर, जो कि हुआ है 1364 करोड़. कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू इनका इंक्रीज हुआ है 3%, जो कि हुआ है 6492 करोड़. और इनका एक्सपेंडिचर गिरा है, एक्सपेंडिचर इन्होंने कम किया है, जो कि हुआ है इनका 3079 करोड़. जो इनका पिछले साल था वो इस साल हुआ है 3452.7 करोड़, यानी 3452.7 करोड़. और इन्होंने टावर एडिशंस किए हैं इस क्वार्टर में और अपने जो एक्सपेंसेस है उनको डिक्लाइन किया है, जिसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग इनकम बहुत ही अच्छा हुआ है. और पिछले क्वार्टर में अब तक की इन्होंने सबसे ज़्यादा टावर ऐड किए हैं, यानी 3700 टावर इन लोगों ने ऐड किए हैं, जो अब तक का हाईएस्ट है किसी भी क्वार्टर में. और अगर हम इसके वैल्यूएशंस पे आ जाएं तो वैल्यूएशंस ये आपको मिल रहा है 65, लगभग 65% डिस्काउंट पे, अगर हम इसके ग्लोबल पीयर से इसको कंपेयर करें. इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 19.8%, इसका पीई रेशियो है 17.6, इसका फेस वैल्यू है 10 का, और इसका डिविडेंड यील्ड है 8.13. मींस बैंक से ज़्यादा रिटर्न आपको ये बना के दे रहा है. अगर आप एफडी बनाते हैं तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न ही आपको दे देगा अगर आपने स्टॉक खरीद लिया तो. अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें तो 69.85 प्रमोटर्स के पास है, एफआईआई के पास है 27.08%, डीआईआई के पास है 2.43% एंड पब्लिक के पास, सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर जो हमारे जैसे इन्वेस्टर है उनके पास सिर्फ 0.64% है. तो अगर हम देखेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास तो कुछ स्टॉक ही नहीं पड़ा है इसका. और अगर हम ये भी देख लें तो भारतीय इंफ्राटेल के पास 36% का शेयर होल्डिंग है इनका एंड वोडाफोन के पास 28% का शेयर होल्डिंग है. और बाकी जो इसके इन्वेस्टर्स हैं जैसे के आर एन कंपनी, तो जो एफ आई आई इन्वेस्टर्स हैं और बाकी स्टेक उनके पास है. और रिटेल इन्वेस्टर के पास तो आप देख ही रहे हैं कुछ है ही नहीं, ना के बराबर ही स्टॉक्स है. आज अब हम इसके टेक्निकल एनालिसिस पर आ जाते हैं कि क्या इसका चार्ट कह रहा है हमको. इसका चार्ट ये कह रहा है, हमने 1 मंथ का कैंडल खोल रखा है और 1 मंथ के कैंडल में हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में एक स्टॉक था, जो कि इसने एक डाउन ट्रेंड बना रहा था. और जब इसने अपना ट्रेंड रिवर्सल दिया तब ये हमारी रेडार पर आया, हमने थोड़ा क्वांटिटी तब ऐड किया, लेकिन अभी भी हमारे पास थोड़ा ही क्वांटिटी है, हम इसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर रहे हैं. अगर हम देखेंगे तो ये एक असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है. ये 1 मंथ का चार्ट खोल रखा है, 1 मंथ में एक असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है. और अगर ये असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट देता है तो ये मंथली ब्रेकआउट होगा, मंथली कैंडल का ब्रेकआउट होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम आपको दिखा सकता है. आ जाइए अब हम इसके डे के चार्ट पर आ जाते हैं.
तो जब हम इसकी डे कैंडल को देख रहे हैं, डे चार्ट को देख रहे हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में ये जो स्टॉक है ये चल रहा था। और जब इसने अपना ट्रेंड रिवर्सल दिखाया है, जब इसने अपने डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट दिया है, तो साथ ही साथ में इसने अपने 100 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट दिया है। और जब इसने ये काम करा तो इसने एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, और उसके बाद इसने एक हाई बना के दिखाया 283.50 रुपीज़ का। तो उसके बाद इस स्टॉक में थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी दिखा और वहाँ से ये करेक्ट होकर भी आया। तो जब कोई स्टॉक होता है एकदम एक अच्छा ब्रेकआउट का रन दिखाता है, तो थोड़ा एक अच्छे रन के बाद वो एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर भी फेस करता है। कुछ एक्सेप्शनल स्टॉक्स होते हैं जो सेलिंग प्रेशर फेस नहीं करते, कि जैसे कि अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन, कोई भी अडानी का स्टॉक आप उठा के देख लीजिए। क्योंकि अगर आप, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक भी होता है, कोई जब स्टॉक एकदम भागता है ना, तो जब वो गिरने पे आता है तो वो गिरता ही रहता है, जो कि अब आप देख रहे हैं अडानी के स्टॉक्स में क्या हो रहा है। तो तो अगर हम देखेंगे कि इसमें बाइंग एंट्री पॉइंट्स आपके लिए क्या बन रहे हैं, तो ये जो अभी बिल्कुल मिड रेंज में ये स्टॉक चल रहा है, अगर आपको वो 100 स्टॉक खरीदने हैं तो आप 30% क्वांटिटी अभी बाय कर सकते हैं। 20% 30% क्वांटिटी जब ये थोड़ा सा करेक्ट हो जाए तब बाय कर सकते हैं, और जब ये ट्रेंड पर आ जाए तो आप अपनी बाकी क्वांटिटीज़ को बाय कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका जो एवरेज रेट है वो भी अच्छा रहेगा, और आप इस स्टॉक के अंदर एक एक्यूमुलेशन स्टेज में भी रहेंगे, और आप इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करते रहेंगे, जो कि आपको फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छा वेल्थ क्रिएट कर देगा। ये मेरा मानना है, क्योंकि जो बिजनेस है वो तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर हम इसके चार्ट को थोड़ा और ध्यान से देखें, तो ये एक असेंडिंग ट्राइंगल बन रहा है। इफ़ वी कंसीडर दिस एज पॉइंट ए, दिस एज पॉइंट बी एंड दिस एज पॉइंट सी, तो ये एक असेंडिंग ट्रायंगल है और ये अभी एक एक्यूमुलेशन स्टेज पर है। तो हर डिप में आप इस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना ये है जब भी ये स्टॉक अपने असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट देगा, और मेरे को लगता है ये स्टॉक ब्रेकआउट ज़रूर देगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर बहुत पोटेंशियल है, इसका टॉप लाइन बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, प्रॉफिटेबल ये कंपनी है। तो स्टॉक का प्राइस तो ऊपर जाना ही चाहिए। और इसके क्लाइंट्स आपको पता ही है कौन कौन है, बड़े बड़े प्लेयर्स इसके क्लाइंट्स हैं। ये स्मार्ट सिटी ये बना रहे हैं, मतलब इनका बिजनेस ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। तो अगर ये आपको किसी भी टिप में मिलता है तो आप इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको यहाँ अपने ट्रेंड के पास, यानी लगभग 222 242, अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट होता है काफ़ी टाइम तक, तो इसका ट्रेंड जो लाइन है वो ऊपर आ जाएगा, तो यानी 230। तो आप देख लीजिए, आप हमारे चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सेव कर सकते हैं और इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो आपको कोई भी डिप मिले तो इस स्टॉक में ज़रूर एंट्री लीजिए, और आप इंतज़ार कीजिए, ये स्टॉक बहुत ही जल्द आपको अपने असेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट देखते हुए दिखेगा। तो जिसका था आपको इंतज़ार वो पल आ ही गया है, तो इसके टारगेट्स पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसके टारगेट्स हैं, अगर हम इसका पहला टारगेट मानकर चलते हैं तो इसका पहला टारगेट आता है इसका 52 वीक्स का हाई, जो कि है 283 रुपीज़। और अगर हम इसके दूसरे टारगेट पर आते हैं तो इसका दूसरा टारगेट है 300, अगर ये क्रॉस करता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, और जो कि ये करेगा ज़रूर अपना असेंडिंग ट्राइंगल ब्रेकआउट देने के बाद, तो आपको नेक्स्ट टारगेट दिख सकते हैं इसके 350 रुपीज़। और उसके बाद भी अगर इसमें कंटिन्यूसली पॉजिटिव मोमेंटम जारी रहता है, थोड़े कंसोलिडेशंस के बाद, थोड़े करेक्शंस के बाद, तो ये आपको स्टॉक 500 रुपये तक के भी हाई दिखा सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म पिक होगा मेरा, ये कोई स्विंग ट्रेड का पिक नहीं लेना चाहता मैं इस स्टॉक को, क्योंकि ये आपका वेल्थ क्रिएट कर सकता है, ये आपको पैसे बनाकर दे सकता है लॉन्ग टर्म में, ये आपको एक अच्छा CAGR प्रोवाइड कर सकता है। तो मेरा मानना तो यही है, इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, और इस स्टॉक का हॉराइजन होना चाहिए लगभग 6 से 7 साल, क्योंकि ये जो आने वाले 6 से 7 साल हैं ये बहुत ही एमर्जिंग स्टेज है हमारी कंट्री के लिए, और बहुत से नए डेवलपमेंट्स होंगी इस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री में। तो उस डेवलपमेंट्स को ये बहुत अच्छे से, उन डेवलपमेंट्स में ये बहुत अच्छे से ये अपना योगदान देगा। तो अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, कि आप अगर किसी स्टॉक पे एनालिसिस चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस चाहते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस चाहते हैं, तो आप उस स्टॉक का नाम कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आपके लिए उस स्टॉक का एनालिसिस लेकर ज़रूर आएंगे। और
अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे को बता भी सकते हैं कि आपको कैसा लग रहा है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए और ऐसे नए नए वीडियोस, नए नए स्टॉक्स लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।